हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे 3-4, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किसमें दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1937। भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो किसमें नहीं दी गई थी? सी में नहीं दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? संघीय विधानपालिका को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नर को? किसको देगी? तो इसमें ये क्वेश्चन आंसर सी सही होगा, गवर्नर जनरल को दी गई थी 1935 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देखिए, देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान नहीं है। इसका अवयव 1935 का अवयव नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। उन्नीस सौ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियायतों समाप्त हुई। तो इसमें ए सही है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठा प्रांतीय विधानमंडल, सातवां केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, तथा आठवां फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि।
निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फ्रेंड। आप सबको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल थोड़ा सा भी ग्रो कर सके। थैंक यू।